अब हुआ ये है कि एक और अनमोल रतन जो है पाकिस्तान में जो मौजूद था उसको जी अननोन गनमैन ने उड़ा दिया। कुलभूषण यादव को जिस आतंकवादी ने धोखे से पकड़वाया उस आतंकवादी की हत्या कर दी गई। दहशतगर्दी बहुत तेजी से पाकिस्तान में दोबारा बढ़ रही है। अननोन गनमैन ने की, अब तक पुलिस भी नहीं बता पा रही पाकिस्तान की कि किसने किया। उनका खास आदमी, आईएसआई का खास आदमी है या आदमी जिसको मारा गया। लेकिन हाँ ये जरूर है कि तालिबान और पाकिस्तान दोनों के बीच में क्लैशेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और किसी तरीके से भी कंट्रोल होता हुआ हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान बाशिंदों को वापस भेजने की तैयारियां मुकम्मल। वजारत दाखिला का बड़ा फैसला, 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। अब इसको गोली लगे हुए भी 24 घंटे से ऊपर हो गए, इसको मरे हुए 24 घंटे से ऊपर हो गए। पाकिस्तान का एक भी न्यूज चैनल या न्यूज आईडी ये नहीं बोलना चाह रहा कि ये आदमी मरा और किसने मारा। कि अब पाकिस्तान भी सोच रहा होगा कि अब देखो अब तो दुनिया कह रही है कि हमारे यहाँ जो हम टेरर इंडेक्स में दूसरे नंबर पर है, यानी हमारे यहाँ टेररिज्म हो रही है। जो इजराइल से हमने सीखा है वो ये है कि हमारे दुश्मन जहां भी हैं उनको हम खत्म करेंगे। या भारत अपने लोगों को यहाँ पर भेज रहा है कि वो आकर और इस तरह के जो अननोन गनमैन वाले काम है वो करके और निकल जाएं, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हमारी नंबर 1 एजेंसी कर क्या रही है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने एक बार फिर अपने दुश्मन आतंकी को पाकिस्तान में घुसकर ढेर कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत के बलूचिस्तान के तुरत में आईएसआई से जुड़े भारत के कुलभूषण जाधव को पकड़वाने वाले आतंकी सूत्रधार मुफ्ती शाह मीर की मस्जिद में नमाज अदा कर निकलते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, भारत अपने दुश्मनों को घर में घुसकर मारता है और आज इसी को लेकर खबर आई है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान के तुरत में अज्ञात बंदूकधारियों ने मुफ्ती शाह मीर की गोली मारकर हत्या कर दी। दोस्तों, भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देकर बात बात पर धमकी देने वाले शाह मीर जब नमाज अदा कर मस्जिद से बाहर आ रहा था, उसी दौरान हमलावरों ने उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिसके बाद मुफ्ती शाह को गंभीर हालत में तुर्बत के अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में मातम छा गया और भारत द्रोह पर दहाड़े मारकर चीखने वाला पाकिस्तान ऐसे चुप है जैसे सांप सूख गया हो, क्योंकि अफगानिस्तान तालिबान पाक की नींद हराम किए हुए हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। जिस इस्लाम के लिए कर रहा था ना, रमजान के महीने में बदला। ये कहते हैं कि ये महीना, रमजान का महीना तो जो होता है जस्टिस का महीना होता है, इसमें इंसाफ होता है। इंसाफ हो भी गया। एक शरीफ आदमी को, एक ईमानदार आदमी को, एक आदमी जो कि बिजनेस कर रहा था ईरान में, उसको वहां से अगवा करके पाकिस्तान लाना और आतंकवादी दिखाना, ये काम मुफ्ती शाह मीर, बड़ा रेनाउंड था, ये बहुत बड़ा वहां का था, पाकिस्तान का बहुत बड़ा मौलाना था। ये JUI एक संस्था है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, JUIF, उसका था। साथ में ये आदमी जो है, ये इसने कुलभूषण यादव को तो अबडक्ट कराया ही, और इसके ऊपर बहुत सारे आरोप थे। ये भी कि ये ISI के डायरेक्टिव्स पे काम करता था, ये इसने आतंकवादी संगठनों को सपोर्ट किया, ये आतंकवादी कैंप्स में जाता रहता था। इस आदमी, ये ड्रग स्मगलिंग में भी था। इस आदमी की मैं अगर फोटो दिखाऊं आपको तो ये कुलभूषण यादव हमारे जिनको अबडक्ट किया गया था, कुलभूषण यादव की एक और फोटो, अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला रहा हूं। ये आदमी चश्मा लगा के खड़ा है, ये आदमी चश्मा लगा के खड़ा है, और ये आदमी पाकिस्तानी आर्मी से कितना क्लोज था ये देख सकते हैं। पाकिस्तानी आर्मी के लोगों के साथ बैठा है, पीछे पाकिस्तान का झंडा लगा के। इस आदमी को निपटाने में, खैर एक रमजान के महीने में, मुकद्दस महीने में हमने काम किया। अब हुआ ये है कि एक और अनमोल रतन जो है पाकिस्तान में जो मौजूद था उसको जी अननोन गनमैन ने उड़ा दिया। जी हाँ, ये देखो, खुद भी हालांकि गन लेके खड़ा हुआ है, लेकिन ये जी मुफ्ती शाह जो है इसका नाम बताया जा रहा है, और ये जी तुर्बत के इलाके में ये मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, और वहां पर जो है इसको किसी अननोन गनमैन ने जो है आके उड़ा दिया, मतलब मार दिया। और इसके लिए ये भी कहा जाता है कि ये पाकिस्तान में इसने मतलब पकड़वाया था, किसको बोला,
कुलभूषण जाधव को। जी हाँ, कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी एजेंसी के हाथों पकड़वाया था ये जो अनमोल रतन हमने आपको दिखाया इसने। अब कहा ये जा रहा है, पता नहीं ये वाली डिटेल कहाँ से आई है कि कुलभूषण जाधव को उसने पकड़वाया था, लेकिन बहरहाल जो भी था, ये एक कह लीजिए रिलीजियस जो पार्टीज होती हैं पाकिस्तान में उनका मेंबर था, और उसके साथ साथ जो है ये भी बताया गया है कि ये इसको भी टेररिस्ट ही खैर लिखा जा रहा है सोशल मीडिया पर तो, लेकिन ये टेररिस्ट था या नहीं था खैर वो तो आगे की बात है। लेकिन बहरहाल इसने इस किस्म के काम भी किए थे, और ये भी कहा जा रहा है कि जी अननोन गनमैन ने तुर्बत के इलाके में, जी हाँ, अननोन गनमैन ने जो है तुर्बत के इलाके में इस आदमी को मार दिया है, और इसने जो है वो कुलभूषण जाधव की खबर दी थी। लेकिन कुलभूषण जाधव की खबर अगर पाकिस्तानी अथॉरिटीज को इसने दी थी तो भला हम क्यों मारेंगे? इसलिए कि हमारे लिए तो ये काम का आदमी था जिसने कुलभूषण जाधव की हमें खबर दी थी, तो इसलिए हमारे लोग तो इसको मेरे ख्याल है बहुत आराम से बिठाकर जो है चाट पकौड़े खिलाते। लेकिन अननोन गनमैन ने मारा है, और नुकसान जो है वो किसका हुआ था जब कुलभूषण जाधव को अरेस्ट किया गया था? तो डेफिनेटली भारत का। लेकिन क्या भारत यहाँ पर अपने लोगों को भेज सकता है, या भारत अपने लोगों को यहाँ पर भेज रहा है कि वो आकर और इस तरह के जो अननोन गनमैन वाले काम है वो करके और निकल जाए? और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हमारी नंबर 1 एजेंसी कर क्या रही है? मतलब भारत से लोग आ रहे हैं पाकिस्तान में, अनमोल रतन उनको उड़ा रहे हैं और वापस भी चले जाते हैं। ये तो वही बात हो गई जो टीटीपी वालों के लिए कहा जाता है कि जी टीटीपी को पकड़े तो कैसे पकड़े, इसलिए कि टीटीपी वाले आते हैं हमारे लोगों के ऊपर फायरिंग करते हैं, नुकसान करते हैं उनकी जानों का, और उन्हें जो है लड़वड़ कर उनके साथ, और वो भागकर अफगानिस्तान में चले जाते हैं। जब अफगानिस्तान में चले जाते हैं तो जाहिर है कि हम तालिबान की गवर्नमेंट से कहते हैं कि जी आप यहाँ भागकर आ गए, वो कहते नहीं हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, आप जाने और टीटीपी जाने, वो एक साइड पर हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त जो टेंशन मची हुई है वो तो डेफिनेटली तालिबान की गवर्नमेंट के साथ भी पाकिस्तान की है। उसकी यही वजह है कि बॉर्डर जो है उनको बंद कर दिया गया है। और कैसे तो खैर हमने एक जमाने में ये भी सुना था कुछ टाइम पहले कि तालिबान ने कहा कि टीटीपी को जो है वो अफगानिस्तान के दूसरे कोने पे रख देंगे ताकि वो यहाँ आते आते जो है ना उनके पास फ्यूल खत्म हो जाए और वो हमसे लड़ ही ना सकें। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ तो होता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया। कुलभूषण यादव को कैसे पकड़ा गया? कुलभूषण यादव अपने ईरान में अपना बिजनेस कर रहे थे, वहां पे इन्होंने टारगेट कर लिया था। ये खुद नहीं गया था लेने के लिए, ये खुद उसमें इन्वॉल्व था। इसने अपने आदमी बॉर्डर क्रॉस कराया, क्योंकि ह्यूमन स्मगलिंग बड़े आराम से कर लेता था, तो इसने अपने बॉर्डर क्रॉस कराया, कुलभूषण यादव को अबडक्ट कराया, वहां से अबडक्ट करा के फिर वापस स्मगलिंग कराई पाकिस्तान में, और वहां पे इसने पाकिस्तानी आईएसआई को कुलभूषण यादव दे दिया। अच्छा, कुलभूषण यादव जब अपडेट हुआ उसके काफी टाइम बाद वो खबर रिलीज की गई कि कुलभूषण यादव हमारे हाथ में, ये इस तरीके का आदमी था। मैं आपको इसकी एक फोटो और दिखाना चाहूंगा। इसकी एक फोटो मेरे पास ये है और एक फोटो ये है। ये इस फोटो से तो क्लियर है कि ये पाकिस्तानी आईएसआई का आदमी था और पाकिस्तानी आर्मी का आदमी था, बिल्कुल क्लियर सामने। अच्छा, एक और बड़ी चीज इसके बारे में कि ये इसका एक्सेस आईएसआई के टॉप लीडर्स तक था। आईएसआई के टॉप लीडर्स इसको अच्छी तरह से जानते थे, इससे मीटिंग होती रहती थी। एक बड़ा जैसे बोलते हैं अय्याशी वाला लाइफस्टाइल रखता था इसके पास। अच्छा, इसका मर्डर कब हुआ ये इसमें पहले आते हैं, फिर उसके बाद बताऊंगा इसका लाइफस्टाइल कैसे। ये मारा गया बलूचिस्तान के तुर्बत में। अच्छा, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। बलूचिस्तान के तुर्बत में मारा गया तो लोग बोलेंगे कि बीएलए ने मारा होगा। बीएलए ने मारा है या किसी ने मारा है, अभी तक इस पे कोई बीएलए ने मारा है तो बीएलए बता ही देगी ना, कुछ देर में क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन एक चीज बहुत सही है, ये आदमी जो है इसके साथ जो आईएसआई के लोग इन्वॉल्व थे वो भी इसको धोखा देते थे। ये आदमी खैर गया तो 72 हूरों के पास, ऐसा तो अच्छा, ये तो अच्छा हुआ ना, ये तो अच्छी खबर है भाई। आदमी को जन्नत चला गया, 72 हूरों के पास चला गया, ये तो अच्छी खबर है। हालांकि अब इसको गोली लगे हुए भी 24 घंटे से ऊपर हो गए, इसको मरे हुए 24 घंटे से ऊपर हो गए। पाकिस्तान का एक भी न्यूज चैनल या न्यूज आईडी ये नहीं बोलना चाह रहा कि ये आदमी मरा और किसने मारा, पहली चीज। दूसरी चीज, किसी ने ये नहीं बोला कि कुलभूषण यादव में इसका हाथ था। हालांकि ये बात सबके सामने क्लियर है, और इसको खतरा भी था क्योंकि इसने कुलभूषण यादव को धोखा दिया था, कमांडर यादव को, और मतलब उठा के लेके आया था वहां से ईरान से, और ये बता दिया कि ये तो हम बलूचिस्तान में पकड़ा गया।
तो इसलिए इसको औकात में लाना हमारा काम था। 72 हूरों से मिलवाना हमारा काम था, मिलवा दिया हमने। और भी कोई धोखा देगा तो उसको मिलवाया जाएगा। जो इजराइल से हमने सीखा है वो ये है कि हमारे दुश्मन जहां भी हैं उनको हम खत्म करेंगे, चाहे वो एनिमी टेरिटरी में है, चाहे वो यहाँ पे है, अपने घर के अंदर है, अपने इंडिया में। और एक चीज ये सोच रहा था कि मैं तुर्बत में बैठा हूं, मेरे ऊपर कौन नजर रख रहा होगा? तुर्बत में आपके ऊपर नजर रखने वाले 5 सूबे हैं। तो दोस्तों आपने देखा जैसे ही भारत का एक और दुश्मन पाकिस्तान में गोलियों का शिकार हुआ तो पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी में मातम छा गया है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।